वेलकम बैक टू द चैनल गाइज। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि बांग्लादेश का प्रेजेंट जो कंडीशन है इसके पीछे कौन कंट्री जिम्मेदार हो सकता है। तो आपको क्या लगता है इसके पीछे कौन जिम्मेदार है? कमेंट कीजिए। पहले वीडियो देखने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा एक बार कमेंट कर दीजिए, क्योंकि इससे मुझे पता चलेगा कि आपका क्या सोच है। ऑन द अदर साइड इस वीडियो में ही मैं आप लोगों को कुछ डेटा प्रोवाइड करने का कोशिश करूंगा, या फिर जो भी घटना हुआ है उसका एनालिसिस करने का कोशिश करूंगा, जिससे आपको पता चल सके कि आगे जाके इसके पीछे कौन कौन जिम्मेदार है। तो प्रेजेंटली हम लोग देखें, शेख हसीना जो कि बांग्लादेश के पीएम थे, वो अपना पीएम पद से रिजाइन किया और इसके बदले बांग्लादेश का जो मिलिट्री है वो शेख हसीना को बांग्लादेश से बाहर आने में हेल्प किया। तो इस घटना को अगर हम लोग एनालिसिस करें तो हम लोग को पता चलता है कि ये एग्जैक्टली एक डील है, जिसमें कहा जा रहा है कि भाई हम लोग आपको बांग्लादेश से बाहर जाने के लिए मतलब अलाउ करेंगे या फिर हेल्प करेंगे। इसके बदले आपका जो पीएम पद है वो आपको छोड़ना पड़ेगा। ऑन द अदर साइड अगर आप नहीं छोड़ते तो हो सकता है कि ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये आपके घर में कभी भी घुस सकते हैं, और उसके बाद क्या होगा ये कम्प्लीटली आप जिम्मेदार होंगे। आई डोंट नो कि शेख हसीना को ऐसा कुछ बोला गया है बांग्लादेश के आर्मी की तरफ से या नहीं, मगर ये ऐसा हो सकता है, यही मैं कह रहा हूँ। ऑन द अदर साइड अगर हम लोग देखें, शेख हसीना लास्ट 15 ईयर्स से बांग्लादेश में एज ए पीएम थी, और शेख हसीना के टाइम में ही बांग्लादेश का जो इकोनॉमी है वो सबसे फास्ट रिकवरी कर रही थी। ये फैक्टर होने के बाद भी शेख हसीना को अपना जो पीएम का कुर्सी है वो छोड़ना पड़ा। तो इसके पीछे एग्जैक्ट रीजन क्या है, कौन कौन सा कंट्री है, क्या है, नहीं है, सब कुछ समझने का एक बार कोशिश करते हैं। जियोपॉलिटिक्स में अगर आप देखें, कोई भी कंट्री का अगर लॉस हो रहा है तो ऑन द अदर साइड एक दूसरा कंट्री का प्रॉफिट होता है। इस सिचुएशन में हम लोग को पता है कि लॉस किसका हुआ, लॉस हुआ बांग्लादेश का। एक ऐसा पीएम जो बांग्लादेश का इकोनॉमी को ग्रो कर रहा था, वो पीएम अभी बांग्लादेश का पीएम नहीं रहा। ऑन द अदर साइड इतना सारा डेथ हुआ, जिसमें सिक्योरिटी पर्सनल्स थे, स्टूडेंट्स थे, जो बांग्लादेश के मतलब सिटीजन्स थे, उन लोगों का भी डेथ हुआ। साथ ही साथ जो डिफरेंट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस था, जो डिफरेंट सिटीजन्स के जो शॉप्स थे वो सब भी जला गया। तो ये कम्प्लीटली बांग्लादेश का ही लॉस है इन द एंटायर सिनारियो। तो प्रॉफिट किसका हुआ ये आप पूछेंगे। अब हम इसको देखने के लिए कि किसका प्रॉफिट हुआ, थोड़ा सा पास्ट में जाते हैं। हम लोग को पता है कि शेख हसीना वो लास्ट 15 साल से बांग्लादेश का पीएम थी। उससे पहले अगर हम लोग जाए तो हम लोग को बांग्लादेश में डिफरेंट टाइम में डिफरेंट पीएम देखने मिलता है, जिसमें अगर हम लोग खालिदा जिया को देखें तो वो भी बांग्लादेश का एक टाइम में पीएम थी। अभी उसके बारे में कहा जा रहा है कि वो शेख हसीना जो है उनको हाउस अरेस्ट करके रखा था, और प्रेजेंटली मिलिट्री ने अपने तरफ से मीटिंग किया है और ये जो हाउस अरेस्ट है ये हटा दिया गया है। मगर कोई भी कोर्ट में जाके या फिर कोई कार्रवाई नहीं किया गया है। डायरेक्टली उसका जो हाउस अरेस्ट है उसको कम्प्लीटली विड्रॉ कर लिया गया है, ऐसा न्यूज़ आ रहा है। तो हम लोग अगर खालिदा जिया का पास्ट में देखें तो हम लोग को पता चलता है खालिदा जिया जो है उनका जो हस्बैंड थे वो एक टाइम में पाकिस्तान आर्मी में ऑफिसर थे, जिनका 1980 में डेथ हो गया था। जिसके वजह से खालिदा जिया जो है वो थोड़ा सा एंटी इंडिया है, और ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए वो प्रो पाकिस्तान है, मगर वो हमेशा पाकिस्तान को सपोर्ट करता है। तो लास्ट 15 ईयर्स से अगर हम लोग पहले बात करें, उस टाइम में हम लोग अगर देखें तो पाकिस्तान का काफ़ी इन्फ्लुएंस था बांग्लादेश में। मतलब बांग्लादेश में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, कैसे रहा है, उसमें पाकिस्तान हमेशा जो है उसमें आके मतलब बात करते थे। ऑन द अदर साइड शेख हसीना आने के बाद से ये जो मतलब कंडीशंस था पाकिस्तान का, या फिर ये पाकिस्तान का ऐसा जो मतलब बांग्लादेश पे जो इन्फ्लुएंस था, ये कम्प्लीटली बंद हो गया। क्यों? क्योंकि एक ही रीज़न है, शेख हसीना। शेख हसीना हमेशा इंडिया और चाइना को बैलेंस करके एक ऐसा जगह ले जाना चाहता था बांग्लादेश को, जिससे वो आगे वर्ल्ड में बांग्लादेश को एक अच्छी जगह में रिप्रेजेंट कर पाए। डिफरेंट जो कंट्रीज था, या फिर इकोनॉमिकली देखा जाए, या फिर जो ट्रेड का इंक्रीज है वो भी देखा जाए, ऑन द अदर साइड बांग्लादेश का ग्रोथ हो, इसके पीछे वो ज़्यादा ध्यान देती थी। ऑब्वियसली अगर कोई कंट्री ग्रो कर रहा है, अगर कोई कंट्री इकोनॉमी को लेके आगे सोच रहा है, तो पाकिस्तान का तो वो दोस्त हो ही नहीं सकता। ऐसे ही हुआ शेख हसीना के साथ। पाकिस्तान का जो रिलेशन था उतना कुछ अच्छा नहीं था। ऑन द अदर साइड इंडिया और चाइना का रिलेशन ऑब्वियसली बांग्लादेश के साथ जब तक शेख हसीना थी बहुत ही अच्छा था। तो इसमें पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान जब देखा कि भाई हम लोग का जो कंट्रोल है ये कम्प्लीटली बांग्लादेश से जा रहा है, तो बांग्लादेश में एक मतलब ऑर्गेनाइजेशन है जमात इस्लामी बोल के, जो कि पॉलिटिकल डिफरेंट मतलब इश्यूज में वो लोग पार्टिसिपेट करते। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसमें बैकअप प्रोवाइड करने लगा पाकिस्तान। पाकिस्तान हमेशा इसमें बैकअप प्रोवाइड करता है, और ये जो संगठन है ये हमेशा एंटी इंडिया है, साथ ही साथ ये प्रो पाकिस्तान भी है और प्रो चाइना भी है। तो ये सारा कुछ जब चल रहा था, उसके बीच में ही अचानक से देखा गया कि बहुत साल से मतलब पाकिस्तान अपनी तरफ से कोशिश कर रहा था कि भाई बांग्लादेश में हम लोग का जो होल्ड है वो और भी बढ़ जाए।
हो सकता है कि हम लोग को इसमें कुछ फ़ायदा हो, मगर ये चीज़ जो है पाकिस्तान इतना दिन से आगे जाके इसमें कुछ ज़्यादा मतलब कर नहीं पा रहा था। ऑन द अदर साइड आपको शायद याद है कि जब मोदी जी अपना थर्ड टर्म का ओथ सेरेमनी था उसमें शेख हसीना आया था, और उसके बाद अगर इंडिया में कोई कंट्री का पीएम आई थी तो वो थी शेख हसीना, जो मोदी जी से मिलने आए थे। उसके बाद शेख हसीना जो है अपना जो टूर वो चाइना में किया, और चाइना में जाके शेख हसीना ने एक लोन का बात किया फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बांग्लादेश। चाइनीज़ गवर्नमेंट हमेशा पैसा बांटता फिरता है, मगर चाइनीज़ गवर्नमेंट इस बार बोला कि भाई हम लोग के पास इतना बड़ा जो लोन है हम लोग दे नहीं सकते। हो सकता है कि चाइनीज़ इकोनॉमी में भी बहुत सारा प्रॉब्लम चल रहा है, वहाँ का रियल एस्टेट में इशू है, बैंकिंग सेक्टर में इशू है, जो तो बहुत सारा चाइना में प्रॉब्लम चलता है। हो सकता है कि चाइना ने अपना जो स्ट्रैटेजी है वो भी चेंज कर दी। उन लोगों ने एक छोटा सा लोन ऑफर किया शेख हसीना को, तो शेख हसीना बोली कि भाई ये जो लोन है ये मुझे ज़रूरत नहीं है, थैंक यू, और वो वापस आ गई बांग्लादेश में। इस बीच में एक बात चल रहा था बांग्लादेश का जो रिवर वाटर है उसको लेके, तो वहाँ एक प्रोजेक्ट सेटअप करना था। एक टाइम में चाइना जो है ये काफ़ी एक्टिवली इसमें पार्टिसिपेट करने का कोशिश कर रहा था कि हम लोग को ये प्रोजेक्ट मिल जाए। ऑन द अदर साइड इंडिया भी चाहता था कि भाई ये जो लोकेशन है ये अगर देखा जाए तो ये हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ हम लोग अगर प्रोजेक्ट सेटअप करते तो इंडिया के लिए अच्छा है, तो इंडिया भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहा था। तो ऑफिशियली कुछ अनाउंसमेंट नहीं हुआ था। ऑन द अदर साइड ये पता चला कि आगे जाके ये जो प्रोजेक्ट है ये इंडिया को मिलने वाला था। इस रिलेटेड जो वीडियो है मैं चैनल में बहुत पहले बनाया था, अगर आप चाहे तो आप जाके देख सकते हैं वीडियो। इसके बाद क्या हुआ, जब ये सारा कुछ चल रहा था अचानक से चाइना बोला कि भाई हम लोग को तो ये प्रोजेक्ट उतना इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है, तो ठीक है भाई हम लोग चाइना मतलब बांग्लादेश को ये जो अमाउंट लोन मांग रही है ये हम लोग नहीं दे पाएंगे। तो इसको सुनने के बाद जैसे मैंने कहा कि शेख हसीना वापस बांग्लादेश आ गया। ऑन द अदर साइड अगर आप जियो पॉलिटिक्स को लेके जो लोग ज़्यादा टाइम देते हैं उन लोगों का बात सुने, जो स्पेशलिस्ट है जियो पॉलिटिक्स में, तो उन लोगों का कहना है कि भाई प्रेजेंटली जो कंडीशन है बांग्लादेश में इसके पीछे नॉट ओनली पाकिस्तान ऑल्सो चाइना जो है वो भी इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल है। क्योंकि आगे जाके जैसे कहा गया कि मतलब बांग्लादेश के आर्मी के तरफ से कि इंटरिम गवर्नमेंट बनाया जाएगा। अगर इंटरिम गवर्नमेंट बनाया जाता है हो सकता है उसमें जो खालिदा जिया है उनको एज ए पीएम बनाया जाए, मतलब मिलिट्री कम्प्लीटली उनको कंट्रोल करेगा। अगर खालिदा जिया जो है वो प्रो चाइना भी है और वो प्रो पाकिस्तान भी है। तो सिनारियो कुछ ऐसा हुआ कि बांग्लादेश में जो भी हो रहा था, अगर हम लोग पास्ट में देखें तो एक टाइम में उसमें जो था उसमें इंडिया और चाइना का इक्वली प्रॉफिट हो रहा था, और प्रेजेंट जो हो रहा है इसमें सिर्फ चाइना और पाकिस्तान का प्रॉफिट होने वाला है। ऑन द अदर साइड पाकिस्तान, जब ये सारा इंसिडेंट हुआ उसके बाद पाकिस्तान बोला हाँ ये तो हम लोग देखे, तो एक अच्छा स्टेप है, आगे जाके पाकिस्तान के साथ जो रिलेशन है बांग्लादेश का वो और भी अच्छी तरह से ग्रो करेगा। तो ये सारा जो बयानबाजी आया है बांग्लादेश को लेके पाकिस्तान के तरफ से, इससे हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि भाई अगर कोई कंट्री का इतना मेजर इशू चल रहा है उसमें अगर कोई खुश होता है तो उसके पीछे कुछ रीज़न होगा। ऑब्वियसली रीज़न क्या है, रीज़न है कंट्री का प्रॉफिट। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि बांग्लादेश का जो ये सिचुएशन है इसके पीछे अगर कोई कंट्री जिम्मेदार हो सकता है वो पाकिस्तान या फिर चाइना हो सकता है, मगर इसका कोई लीगल प्रूफ नहीं है, आगे जाके ये प्रूफ करना भी मुश्किल है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो इंसिडेंट हुआ है उसको अगर हम लोग फॉलो करें तो ऐसा कुछ एक पिक्चर ग्रो होता है। आगे जाके बांग्लादेश का क्या होगा इसको लेके पूरा दुनिया चिंतित है, हर कोई बांग्लादेश पे मतलब देख रहा है कि बांग्लादेश में क्या मूवमेंट हो रहा है, कैसा मूवमेंट हो रहा है। ऑन द अदर साइड इंडिया के साथ बांग्लादेश का जो ट्रेड है ये बहुत अच्छी तरह से चल रहा था, इस पे इफेक्ट आ सकता है, ये हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑन द अदर साइड हम लोग एक चीज़ समझ सकते हैं कि भाई अगर कोई कंट्री एक दूसरा कंट्री के साथ अपना सबसे ज़्यादा बॉर्डर शेयर कर सकता है तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम उस कंट्री के साथ मतलब वो अगर अच्छा रिश्ता नहीं रहेगा तो ये जो छोटा कंट्री है उसके लिए हमेशा प्रॉब्लम होता है। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान, आज के डेट में हम लोग के साथ बांग्लादेश का इतना जो अच्छा रिलेशन था इतना सालों से, उसके पीछे रीज़न था शेख हसीना या फिर इंडिया के जो गवर्नमेंट थे डिफरेंट टाइम में वो लोग। ऑन द अदर साइड पाकिस्तान जो है हमेशा इंडिया से कुछ ना कुछ पंगा लेता ही फिरता है, जिसके वजह से आज के डेट में हम लोग को पता है पाकिस्तान का इकोनॉमिक कंडीशन क्या है। अगर हम लोग एनालिसिस करें तो हम लोग को पता चलता है कि हो सकता है कि आगे जाके बांग्लादेश में कोई भी गवर्नमेंट आए और इनिशियली वो ऐसा मूव ले जो कि एंटी इंडिया हो। जैसे कि मालदीव्स में जब मतलब गवर्नमेंट चेंज हुआ, जब मोइज़ू आए उस टाइम में बहुत इंडिया आउट कैंपेन चल रहा था, मगर कुछ दिन बाद मोइज़ू को पता चला कि भाई हम लोग को जो है ये गलत है, अगर ऐसे हम लोग करते तो आगे जाके हम लोग का ही लॉस है। इसलिए मोइज़ू ने कम्प्लीटली यू टर्न ले लिया। यू टर्न लेके अभी वेलकम इंडिया जो है ये कर रहे हैं। इस रिलेटेड भी एक वीडियो मैं चैनल में बना के रखा हूँ, अगर आप चाहे तो जाके देख सकते हैं, आपको पूरा जो व्यू है आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। ऑन द अदर साइड बांग्लादेश अगर ऐसा कुछ करता है, बांग्लादेश में कोई भी गवर्नमेंट आ करता है, अगर वो लोग एंटी इंडिया मूवमेंट में ज़्यादा मतलब
अपना टाइम वेस्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, मगर लॉन्ग टर्म में इसमें बांग्लादेश का कुछ फ़ायदा नहीं होगा। लॉन्ग टर्म में इसमें बांग्लादेश का ही सबसे ज़्यादा लॉस होगा, क्योंकि ज़्यादातर जो बॉर्डर है बांग्लादेश का वो इंडिया के साथ शेयर करते हैं। और आज के डेट में इंडियन इकोनॉमी और बांग्लादेश का जो इकोनॉमी है, इन दोनों में कितना डिफरेंस है ये सबको पता है। ये चीज़ शेख हसीना बहुत अच्छी तरह से समझती थी, जिसके वजह से वो हमेशा इंडिया और चाइना को बैलेंस करके चलती थी। ये जो बैलेंस है ये हमेशा बांग्लादेश को हेल्प किया है अपना जो इकोनॉमी है उसको ग्रो करने के लिए। ऑन द अदर साइड इन फ्यूचर में बांग्लादेश में कौन आता है एज ए पीएम, और वो एग्जैक्टली मतलब जो पीएम आएगा वो पीएम कम्प्लीटली अपने तरफ से डिसीजन लेगा, या फिर जैसे होता है पाकिस्तान में कि भाई जो मिलिट्री है वो ही सारा डिसीजन लेता है, तो ऐसा कुछ मूवमेंट होगा या नहीं होगा वो भी मैटर करता है। आगे बांग्लादेश में कौन पीएम आता है या फिर बांग्लादेश का जैसा जैसा मूवमेंट होता जाएगा उस रिलेटेड जितना भी अपडेट रहेगा मैं आप लोगों को कम्प्लीटली प्रोवाइड करता रहूँगा। होपफुली ये वीडियो ने आपको हेल्प किया है, थोड़ा सा जो व्यू है बांग्लादेश का या फिर जो दुनिया में चल रहा है जो जियोपॉलिटिकल मूवमेंट हो रहा है वो क्लियर करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा मेरा यूट्यूब चैनल दैट इज़ अतनु पॉल ATANU स्पेस PAUL को जाके आप देख सकते हैं, जहाँ बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक में बहुत सारा वीडियोस आपको मिलेगा। जो वीडियो सबसे अच्छा लगता है मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपके जो स्पेशल पर्सन है आपके लाइफ में उनके साथ शेयर कीजिए, क्योंकि इससे क्या होता है क्या आपको देखना पसंद है उन तक जाता है और आपका जो सोच है उन तक और भी ज़्यादा स्प्रेड होता है, और हम लोग जैसे जो क्रिएटर है हम लोग का जो रोजी रोटी है वो चलता रहता है। तो ऐसे ही बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर मैं फिर से वीडियो लेकर हाजिर हो जाऊंगा। आज इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।